भव सिंधु के मझधार हमारे बीच में हमारे राज्य मंत्री जो पूर्व में रहे हैं और इस क्षेत्र के लाडले, इस क्षेत्र के इस समय कहूँगा तो मैं बुजुर्ग हमारे उदयभान चौधरी जी पधारे हैं, उनका दिल से स्वागत है। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु। चौधरी साहब आप सही समय पे आए, हम पे कथा भी नहीं हो रही थी, ऊपर आ जाओ। कथा भी नहीं हो रही थी, अब आप थोड़ी सी कथा कह दो, हम जब तक ठीक हो जाएं। बड़े बड़े विद्वान हैं, उस जमाने में इतनी पढ़ाई करी, अनेकों जगह सेवाएं दी, और छोटे से जगह से, धांधुपुरा से, एक छोटी सी जगह से निकल कर के एक मंत्री के पद तक का सफ़र तय किया। इस समाज में उन्होंने एक बहुत ऊंचाई हासिल की। उस ऊंचाई को मैं सचमुच दिल से आदर करता हूं, और ये मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि नेता ही नहीं है, ये धर्मात्मा है। जब मैंने इनके घर गया और वो देखी मैंने, इनकी एक पत्रिका निकलती है, उस पत्रिका में इनके शुभ काम मैंने जब देखे, रोज इनके यहाँ से खिचड़ी की गाड़ियाँ निकलती हैं, गौ सेवा होती है, तो मैं धर्मात्मा समझ करके, यद्यपि ये हमारे लिए संत के नाते से झुकते हैं, पर इनके शुभ कर्मों के सामने हमारा मन नतमस्तक होता है। और देखो इनका प्रेम देखिए कि कल ही अचानक मुझे याद आई और मैंने मुकेश से कहा कि चौधरी साहब को सूचना करना, हम याद कर रहे, क्योंकि आगरा से 150 किलोमीटर तक जहाँ भी कथा होती है जरूर आते हैं, और इतनी व्यस्ततम जिंदगी में से भी तुरंत ही बोले कब तक कथा है? बोले बस लास्ट चल रहा है। तो बोले कल ही आता हूँ। तो इनके इस प्रेम को मैं नमन करता हूँ, सचमुच में जो है ये प्रेम। और पैर में चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है, चला नहीं जा रहा, तो ये भाव, ये प्रेम, ये श्रद्धा, ये सचमुच सराहनीय है। और अब तो आरती करके ही जाएंगे। हाँ, तो फिर अब हम भी कुछ भावुक हो रहे थे, अब आप 2 शब्द जो है समाज के लिए, फिर बाद में कथा करेंगे। बैठ के ही बोलते, नहीं ठाड़ हो जाए। व्यास गद्दी पर आसीन विद्वान जिनको परमात्मा की विशेष कृपा मिली है, जिनकी वाणी पर सरस्वती विराजमान होती है। कल्पना करिए, किसान, गरीब किसान के घर में पैदा होने के बाद वह स्वतः सरस्वती आकर के बच्चे के जिह्वा पर विराजमान हो, और वह घर गृहस्थ, गांव और सबका, समाज का आनंद छोड़ के और गेरुआ कपड़ा अपना करके परमात्मा की रोजाना भजन संध्या करता हो, वो कितना भाग्यवान होगा। परम आदरणीय, आदर के योग्य व्यास गद्दी पर आसीन स्वामी विष्णु चैतन्य जी महाराज, यहाँ उपस्थित भाई और बहनों, आप कितने भाग्यशाली हैं।
मैं 90 और 89 के बीच में अस्ताल आया था और अपने तब संभवतः गिरधारी लाल जी कथा कह रहे, स्थल के एक बालक से, बच्चे से, माता बहनों से मैं परिचित हूं। ककुआ की गली गली घूमा हूं। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको भगवत कथा कराने का, और वो उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं जिनको इस भगवत कथा का सुनने का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, मैं तो आनंद से सुनूंगा। स्वामी जी के चरणों का आशीर्वाद मिलता है। एक बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक भागवत हुई थी धाकरान चौराहे के नीचे, लगभग 40 वर्ष पहले। कुछ लोगों ने मिलकर के भागवत करी। जब भागवत पूरी हो गई तो उसका जब हिसाब किताब हुआ तो कराने वालों में लड़ाई हो गई। वे विद्वान व्यास गद्दी पर बैठे थे तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, लड़ो मत। मैं भी भगवान राम, भगवान कृष्ण और परमात्मा को याद करके दिन भर लक्ष्मी को याद करता हूं, और तुमने वहां लक्ष्मी थे बराबर बराबर बंटवारों कर लो, तुम भाग्यवान हो। भागवत जिसे कहने का अवसर मिल जाए, सत्संग, इससे बड़ा भाग्यवान कोई है नहीं। भाग्यवान व्यक्ति को सत्संग मिलता है। और सत्संग का भावार्थ क्या है, मैं 2 बात कहकर के वाणी को विराम दे दूंगा। भाइयों और बहनों, सत्संग का पूरा सार अर्थ यह है कर्तव्य परायणता। यदि किसी व्यक्ति ने कर्तव्य करने का बोध याद कर लिया, पाठ याद कर लिया, तो समझ लो सबसे बड़ी भागवत की पूरी भगवत कथा याद हो गई। एक पुत्र का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, भाइयों का एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है, कुटुंब और खानदान का अपने आपस में दुख सुख में मेल मिलाप करने का क्या कर्तव्य है, जिस माटी में जन्म लिया, जिस गांव में जन्म लिया, उस गांव के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, और संपूर्ण मानव जाति के लिए मेरा क्या कर्तव्य है। जिसे कर्तव्य का बोध हो गया, वह उसे भगवत कथा याद हो गई। मैं विद्वान स्वामी जी के सामने क्या बोल सकता हूं, न बोलने की औकात रखता हूं। हाँ, यह अवश्य है कि यदि पता जी चल जाए कि आज स्वामी जी घर के आसपास 50-40 किलोमीटर के बीच में आए हैं, तो फिर मन मानता नहीं है। ऐसा कहता है मन कि सरस्वती पुत्र को जरा दर्शन करिया में और उनकी वाणी का बोध जरा कंठ में उतार ले, दिल और दिमाग में उतार ले। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जिस परिवार ने ये भागवत कराई है वो, और जिन लोगों ने भागवत सुनी है वो, और स्वामी जी के कंठ की आवाज जहां जहां तक पहुंची है, जिनके कानों तक पहुंची है ये आवाज, चाहे वो सारंगी की आवाज हो, चाहे तबले की हो, चाहे ढोलक की हो, जहां जहां इस भगवत कथा इस मंच से आवाज पहुंची है, परमात्मा उसको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, संपन्न रखे, और वे राष्ट्र और समाज की सेवा कर सके। अच्छे को अच्छा कहना ये सबसे बड़ा पुण्य होता है। तालियां कमजोर हैं तुम्हारी। हम दिन भर दूसरों की बुराइयां करते हैं, जरा सा भी किसी में कमी आ जाए, मेरे विरुद्ध 4 लाइन अखबार में आ जाएं,
साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को रोकता है, रुक जरा रुक। आज सुनिए तो देवानी की कहानी करी अखबार में। लेकिन अच्छी बात को अच्छी जगह तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य होता है। आज देश और राष्ट्र संपूर्ण विश्व में विश्व गुरु बनने की दौड़ में है। मैं इतना कहकर के राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, नेका तो थोड़ी बहुत तो राजनीति की बात कर ही दूंगा। वो ककुआ मैंने 89 में देखा था, आज से 35 वर्ष पहले, और वो स्थल देखा था। आज मैं घुसाऊ ने ग्वालियर रोड पे आता हूं ना, तो ऐसा लगता है। अभी मैं उनसे कह रहा था, वीरेंद्र अग्रवाल के लड़के से, रोहित से, कि यार ऐसा लग रहा है जैसे हम ककुआ में चले हुए, ऐसा लग रहा है दिल्ली में चल रहे। जोरदार तालियां। उस सरकार को और पार्टी को आप धन्य दें जिसने आज आगरा को दिल्ली बना दिया। बढ़िया को बढ़िया कहना, अच्छे को अच्छा कहना, योगी और मोदी को अच्छा कहना, ये भी पुण्य कार्य है। भगवत कथा तो अच्छी है। मैंने उड़ा में एक लाइन मिला ली। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मंच पे बुलाया, 2 बात मेरी सुनी और आपने मेरी आवाज को झेला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चरणों में मेरा माथा सौंपा करके माता और बहनों को बहुत बहुत मेरी राम राम। जय हो। बहुत ही संक्षेप से बोलने को तो ये बहुत बोल सकते हैं, क्योंकि ये है ही बकता। पार्टी की तरफ से बहुत बोलते हैं। यहाँ ये समझते हैं कि वैसी बातें राजनीति करना मना है, इसलिए इन्होंने बातें नहीं रखी। लेकिन फिर भी मैं इनके उस स्वरूप को बहुत पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, जो इनमें धर्मात्मा बसा हुआ है। राजनीति में धर्म हो तो राजनीति स्वस्थ हो जाती है। राजनीति में धर्म हो तो राजनीति स्वस्थ हो जाती है। और जहाँ धर्म में राजनीति घुस जाए तो फिर धर्म और राजनीति दोनों अस्वस्थ हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं। तो इनके में धर्मात्मापन को, उसको प्रोत्साहन करना हमारा काम है। तो इनका ये गौ सेवा है, और इनके जो भोजन गरीबों के लिए, दुखियों के लिए रोज होता है। एक आँखों का निःशुल्क इलाज करवाते हैं ये, हर महीने एक किस्त लगती है। हाँ, क्या तारीख है? क्या तारीख रहती है वो? 18 तारीख। महीना की 18 तारीख को निःशुल्क आँखों की जांच और उनका इलाज जो है, ये इनका कितने 25 साल से चल रहा है। तो ये पुण्य कर्म, दूसरों को दृष्टि देना, उनको संसार देखने की, भगवान के और संतों के दर्शन करने की क्षमता प्रदान करना, ये सराहनीय है। अब आप वहां बैठे आमने सामने दिखेंगे ना, आराम से ले जाएंगे। देखो आप ऐसी हालत में भी आए, मैं बहुत हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। एक मिनट रुको, एक मिनट लौटाओ। अरे मुझे एक काम कराना था, ऊपर 1 मिनट। हमारे बीच में एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं चौधरी संतोष कुमार, और मैं चाहूँगा कि वो ऊपर आएँ और मैं चौधरी साहब के हाथों से उनका स्वागत सम्मान, जो आगरा क्षेत्र से और जिले में ही लाना बड़ा मुश्किल है, गोल्ड मेडल लाते हैं और हर बार, और अभी उनकी मुहिम जारी है। तो मैं चाहूँगा कि चौधरी साहब से वो परिचित भी हैं, उनके प्रिय भी हैं, और अभी उनकी जो है ना विदेशों में जूडो कराटे में, इस खेल में उन्होंने जो सफलता हासिल की है वो काबिले तारीफ है।
मैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत और सम्मान चौधरी साहब से कहूँगा एक बार माइक लेकर के। और मैं तो समझता नहीं उनकी क्या सफलताएं हैं और खेल हैं। चौधरी साहब जो है आशीर्वाद देंगे। भाई और बहनों, मेरे दाहिनी ओर एक बहुत बड़ा पहलवान खड़ा हुआ है। हमारे आपके दृष्टि में तो एक साधारण व्यक्ति होगा, लेकिन ये आगरा कॉलेज में कानून विभाग में, वकालत विभाग में प्रोफेसर हैं। कुरसंडा की भूमि में पैदा हुए हैं और मेरे ही रक्त से संबंधित हैं। समझ गए होंगे मेरे इशारे को। बिरादरी का बातचीत करना मंच से, संत के मंच से पाप है, तो इतना इशारा देता हूं, हमारे रक्त से संबंधित हैं। और संपूर्ण विश्व में इन्होंने जूडो कराटे में, मुक्केबाजी में तहलका मचा दिया। अब मैं एक दो बात आपसे जरूर कहूंगा। हमने ताली भी बजाई, हमने इसे उत्साहित भी किया, लेकिन अपने समाज से मुझे एक बड़ी पीड़ा रहती है, शिकायत। वो जो का जाने पीर पर आई, ताकि ना कबू फटी बेबाई। बड़ी आसानी से ये काम नहीं होता। जिसके घर में पहलवान पलता है वो जानता है। पहले पहलवान जो पलते थे वो गांव पालता था, समाज पालता था, बिरादरी पालती थी, कुटुंब पालता था, गांव पालता था, देश पालता था, समाज पालता था। ऐसे प्रोफेसर को जिन्होंने जो भागवत कराते हैं, एक ये भी बड़ी भागवत है कि अपनों में से, बीच में से कोई बालक, कोई योद्धा निकलता है, कोई पढ़ाई में आगे निकलता है, कोई नेतागिरी में आगे निकलता है, कोई समाज सेवा में आगे निकलता है, और कोई इस व्यास गद्दी पे बैठने वाला भी हमारी बिरादरी से निकलता है। तो हमें केवल ताली का काम नहीं करना चाहिए, उसके पीछे एक आर्थिक पक्ष भी बहुत बड़ा है। जब तक आर्थिक पक्ष नहीं जुड़ता, तब तक न गांव आगे बढ़ता है, न समाज आगे बढ़ता है। मैं आवाहन करता हूं आपसे, नोट करिए, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिन पर भगवान की कृपा है, जिन पर लक्ष्मी की कृपा है, वह संतोष प्रोफेसर आगरा कॉलेज को याद करें। मेरा नंबर भी नोट कर लें। मेरा मोबाइल नंबर है 94-122-65-081। मेरे से बातचीत कर लिया करें, इनसे बात कर लिया करें। और अब ये विश्व स्तर का खिलाड़ी, विश्व स्तर का, यदि विश्व स्तर पर पहुंच गया तो फिर हमारी और आपकी जरूरत नहीं है। हम जाके पीछे पीछे भागेंगे और जे आगे आगे दौड़े वो। लेकिन तब तक ये बीच का जो हिस्सा गैप है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फिल अप द गैप्स। जो अभी दूरी बनी हुई है, उसे दूरी पूरी करने के लिए जो पसीने की आवश्यकता है, तो पसीना इसका है, और पैसे से हम लोग भी मदद कर दें। मैं इतना कह करके आप सबको आह्वान करता हूं, उनको आह्वान करता हूं जिन पर लक्ष्मी की कृपा है। और जाखन तो भैया ग्वालियर रोड पर, चाहे वो भाड़ा ही हो, चाहे ककुआ हो, चाहे अस्तर हो, जैसे बरसात बरस रही है ना,
हाँ अकाउंट भरे पर अरे क्या कहने, लक्ष्मी बरस रही है। दाता ऐसा दे रहे हो है, तो इतनी मेरी इशारे को समझ लेना। मैं तब आपसे कह रहा हूं जब मैं भी कंधे से कंधा मिला करके प्रोफेसर के साथ खड़ा हो गया हूं। बहुत सुंदर। बोलो शंकर भगवान की की जय। बहुत बढ़िया।